नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक बिजनेस डेवलपमेंट श्री देबाशीष नंदा सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे कोयला परिवार को कोल इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट विभाग की वर्तमान प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के क्षेत्र में कोल इंडिया की क्या रणनीति है तथा फिलहाल इनमें कौन से व्यवसाय का क्षेत्र तथा अनुषंगी कंपनियां शामिल हैं। तायल जी, बिजनेस डेवलपमेंट जो डाइवर्सिफिकेशन को ड्राइव कर रहा है कोल इंडिया में, ये एक रिलेटिवली नई डिपार्टमेंट है। आई थिंक आई एम द फर्स्ट डायरेक्टर। जुलाई 2022 में मैं ज्वाइन किया हूँ। ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज़ नहीं होता था कोल इंडिया में, बट उसको एक फोकस्ड अप्रोच मिला है अभी। एंड क्यों मिला है मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। कोल इंडिया आज का दिन में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। हम लोग करीब करीब 10 से 11% ऑफ वर्ल्ड्स कोल प्रोडक्शन हम ही लोग करते हैं। एक्चुअली हम लोग को वर्ल्ड को कितना ज़्यादा हम लोग लाइफ दे सकते हैं, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसीलिए डिकार्बोनाइजेशन, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम लोग वाइल वी आर एक्सप्लॉइटिंग कोल प्रोडक्शन टू मीट वट एवर कोल द कंट्री डिमांड्स, उसमें हम लोग कभी कमी नहीं आने देंगे। बट एट द सेम टाइम हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं कि कल जब हमको कोल छोड़ के दूसरे फील्ड में जाना है, उसका तैयारी हम आज से चालू कर दें। प्लस हम भी ये जो डिकार्बोनाइजेशन है, जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना है, उस एक्टिविटीज़ में भी कैसे हमको अपने आप को अलाइन करके रखें, उस डायरेक्शन में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक टू रैशनल्स कि हम लोग क्यों बिजनेस डेवलपमेंट में आए हैं या डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं। देखिए, जो डाइवर्सिफिकेशन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग किस किस एरिया में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देखिए, पहला है, जब हम बताया था एनवायरनमेंट, सो वी आर गेटिंग इनटू रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स मतलब प्राइमरीली सोलर। हमारा निजी टारगेट यह है कि हम लोग अगर 3 गीगावाट का सोलर इंस्टॉलेशन लगा देंगे, देन वी कैन मेक कोल इंडिया नेट ज़ीरो। बट हमारा टारगेट अभी हम लोग 5000 मेगावाट लेके चल रहे हैं, जिसमें से करीब 1500 मेगावाट हम अपना जो सब्सिडियरीज हैं उन्हीं के लैंड में लगाएंगे, और बाकी जो 3500 मेगावाट है वो हम बाकी इंडिया में जगह में जहाँ पे रेडिएशन अच्छा है, CUF अच्छा है, हम लोग वहाँ पे चुन चुन के ज़मीन ले रहे हैं और वहाँ पे हम लोग सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। सो ये रहा 5000 मेगावाट टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। इसको छोड़ के अभी हम लोग और एक नया चीज़ किया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर WCL इज़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। सो हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं 5 प्रोजेक्ट पंप स्टोरेज के लिए। उसमें से ज़्यादातर है WCL में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हमको सोलर पावर जो सस्ता है जब मिलेगा, उसमें से पानी को लोअर स्टोरेज से अपर स्टोरेज में पंप कर देंगे। फिर जब रात को पीक डिमांड चलेगा, उस टाइम में हम अपर स्टोरेज से पानी टरबाइन के थ्रू से लेके बिजली जनरेट करके सप्लाई करेंगे। सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग ग्रीन वेज में पावर मुहैया करेंगे। इसको छोड़ के हमारी जो दूसरा चीज़ है, हम कोल गैसिफिकेशन में जा रहे हैं। सो कोल गैसिफिकेशन में हमारा पास इतना कोयला है, अगर हम लोग को नेट जीरो में आना पड़ेगा बाई 2070 और मे बी 2080, उसी टाइम का हिसाब से हमारा पास काफ़ी कोयला बच जाएंगे। बिकॉज आज के दिन में भी आई थिंक हम लोग का पास करीब 340 बिलियन टन का कोयला रिजर्व है। उसमें प्रूवन करीब करीब उसका 50% है, 167 और 170 बिलियन टन। तो इतना तो हम लोग का कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो उस कोल को क्या करेंगे? सो उस कोल को हम लोग केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल फाइंड आउट अनदर मार्केट। एंड कोल टू केमिकल में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वो क्लीनर टेक्नोलॉजी है, इट इज़ कॉल्ड क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। सो हम लोग वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवरसेल्फ इनटू कोल टू केमिकल्स। सो इसमें भी एक प्रोजेक्ट आपका WCL में आ रहा है। जो तीसरा है, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन पिट हेड पावर प्लांट। आज के दिन में आप जब देखेंगे, कोयला को हम लोग कोल पिट से हज़ारों किलोमीटर दूर ले जाते हैं टू सेटअप थर्मल पावर प्लांट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिट हेड में हम लोग पावर प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ पे क्या होगा, आपको कोल ट्रांसपोर्टेशन एलिमिनेट हो जाएगा उसमें, ताकि हम लोग का स्कोप 1 स्कोप 2 जो एमिशंस है उसको हम लोग कंट्रोल में लाएंगे। दूसरा चीज़ है,
वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एलिमिनेट हो गया, बाकी जो अदर डिसएडवांटेजेस है दैट वी आर एलिमिनेटिंग, एंड वी आर गोइंग टू जनरेट पावर एट ए चीपर प्राइस विथ अ बेटर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे प्लांट का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और एमिशन भी कम होगा। चौथा इज क्रिटिकल मिनरल। जैसा आप जानते हैं, अगर आगे हम लोग को जाना है रिन्यूएबल्स में या डिकार्बनाइजेशन में, हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन जितना है व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। दूसरा है कि हम लोग को जो बैटरी स्टोरेज है वो लगाना है। तो आज के दिन में सरकार ने जो एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है कि 30% ऑफ द टोटल व्हीकल्स शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। अगर हम लोग सालाना 25 मिलियन व्हीकल रोड में आते हैं, नया व्हीकल, उसका 30% मीन्स 7.5 मिलियन व्हीकल्स। तो आप इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कितना बैटरी का डिमांड बढ़ेगा। कोल इंडिया एक ऐसा कंपनी है जिसका पास माइनिंग का एक्सपीरियंस है, जिसका पास प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस है। वी हैव पुट अप सो मेनी वाशरीज। हमारा पास 2,20,000 मैन पावर है। तो वी कैन, एंड हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बड़ी अच्छी है। सो ये चारों चीज़ जब आप टेबल में डालेंगे, आप देखेंगे वी कैन बी ए गुड कंपनी टू गेट इन टू क्रिटिकल मिनरल्स। एंड हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में और इंडिया से बाहर जाके ढूंढ रहे हैं। एंड हमारा एम यही है कि वी वांट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एज फार एज क्रिटिकल मिनरल एंड लिथियम बैटरी इज कंसर्न। उस डायरेक्शन में वट एवर कंट्रीब्यूशन वी कैन मेक, वी आर प्रिपेयर टू डू। सो राइट नाउ वी आर लुकिंग एट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में भी देख रहे हैं। तो ये हमारे 4 मेजर डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव है। सर, आपने बताया कि पिछले वर्षों में कोल इंडिया ने कोयले के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई है। व्यवसाय विस्तार की इस मुहिम के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लास्ट 2 साल से जब से बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन बना हुआ है, हम लोग ये जितने भी आइडेंटिफाइड वर्टिकल्स है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। आपको बताने में मेरे को काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ कि देखिए, हम लोग कोल गैसिफिकेशन में 2 जॉइंट वेंचर कंपनी का लिए एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। एक में हमारा पार्टनर है BHEL, दूसरा में हमारा पार्टनर है गेल। तीसरा हम लोग जो WCL में करने वाले हैं उसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हमारा पार्टनर्स बनने के लिए। अभी थर्मल पावर प्लांट में हम लोग का पास कैबिनेट अप्रूवल आ चुका है। सो हम लोग 2 फेज में महानदी बेसिन पावर प्लांट लिमिटेड लगाने जा रहे हैं इन नियर झारसुगुड़ा अंडर MCL। वो 4000 मेगावाट का है। आई थिंक हमारा प्लांट 29-30 तक बन के आ जाना चाहिए। वी शुड कमीशन दैट प्लांट बाई 29-30। थर्ड चीज़ की सोलर में अभी हमारा पास करीब 110 मेगावाट हम लोग लगा चुके हैं। इस साल हमारा टारगेट 450 मेगावाट है एंड हम लोग का यही टारगेट है कि नेक्स्ट 2 साल में हम 3000 मेगावाट पूरा कर दें। चौथा जो है क्रिटिकल मिनरल, उसमें अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट कि हम लोग ऑक्शन रूट में जाके वी हैव ओन ए ग्राफाइट माइंस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो हम लोग हर फील्ड में प्रोग्रेस करे जा रहे हैं। हम लोग आज तक करीब 10 कंपनी का साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं जो इंडिया का बाहर है। और इनका साथ जब इंडिया साइन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है उसका डेस्कटॉप ड्यू डिलीजेंस करना। वो सारे अभी इट्स अंडर प्रोग्रेस। आई थिंक नेक्स्ट 1 साल में हम आप लोगों को क्रिटिकल मिनरल्स में कुछ मेजर अचीवमेंट का खबर देने वाले हैं। सर, कोल इंडिया द्वारा की गई अन्य उद्योगों के साथ साझेदारियां कंपनी के भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस तरह सहायक होंगी? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब वी आर फाइनेंशियली साउंड एंड वी हैव एवरीथिंग, व्हाई आर वी फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर विथ अदर कंपनीज? मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ यह है, हमारा सारे जो प्रोजेक्ट है दे आर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। मैं जैसे आपको बताता हूँ, हमारा सारे कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट करीब 12 से 13 हज़ार करोड़ पर प्रोजेक्ट लगता है। तो इतना लागत हम खुद लगाएं, उसमें वाई वांट टू टेक पार्टनर?
मेरे दो चीज़ चाहिए, मेरे को पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो एक जो मैं जेवी बनाया हूँ BHEL का साथ, BHEL इज़ द मेन टेक्नोलॉजी सप्लायर। वहाँ पे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे जो हमारा कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज़ होगा, हमारे खुद सब्सिडियरी में यूज हो जाएगा। हमारा जो दूसरा जेवी है उसमें हम लोग सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने वाले हैं। तो SNG को मार्केट कौन करेगा? गेल जो कंपनी है वो गैस मार्केटिंग में, तो हम उसको पार्टनर बनाए हैं, तो हमारा गैस मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करेगा। हमारा तीसरा जो कंपनी आ रहा है, जो जेवी का बन रहा है, वो भारत पेट्रोलियम के साथ बन रहा है। दे आर ऑल्सो वन कंपनी जिसका पास गैस मार्केटिंग भी है, उनका पास CGD भी है। सो दे आर गोइंग टू असिस्ट द जॉइंट वेंचर कंपनी इन लिक्विडेटिंग दिस नेचुरल गैस। तो बेसिकली मेरे को कैपेक्स में मदद मिलेगा, आई एम डी रिस्किंग माई इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज आई एम टेकिंग द सपोर्ट ऑफ माई पार्टनर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। सो दीज आर द प्राइमरी 3 रीजन्स वाई वी आर फॉर्मिंग जेवी। इसका अलावा अभी हम लोग को अगर जेवी का बात करेंगे, लेट मी टेक यू थ्रू आवर फर्टिलाइजर वेंचर्स। हम लोग का 2 फर्टिलाइजर कंपनी में हम लोग का इन्वेस्टमेंट है। एक है HURL, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, जिसमें 1/3 करके शेयर इंडियन ऑयल, कोल इंडिया और NTPC 3 महारत्न कंपनी है। उसको छोड़ के FCI और HFCL जिनका ज़मीन लिया गया है, उनको भी कुछ इक्विटी दिया गया है। सो ये जो 4-5 कंपनी मिलकर बनाए हैं HURL, इस 3 प्लांट है, दे आर एट गोरखपुर, बरौनी एंड सिंदरी। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट कि ऑल द 3 कंपनीज आर रनिंग एट मोर देन 100% कैपेसिटी, एट एफिशिएंसी ऑफ द टारगेट एफिशिएंसी जो सरकार ने दिए हैं उससे बेहतर एफिशिएंसी में रन कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर करीब 1350 करोड़ का प्रॉफिट कमाए हैं। ऐसा बहुत कम कंपनी मिलेगा जो 2nd और 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशन में आपको प्रॉफिट कमा के दें फर्टिलाइजर कंपनी में। इसके अलावा दे आर ऑल्सो नाउ गेटिंग इनटू नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। सो ये जो कंपनी है, मेरा विश्वास है कि ये आगे जाके बहुत बड़ा कंपनी बनने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फ्लैगशिप फर्टिलाइजर कंपनी ऑफ द कंट्री। इसको छोड़ के और एक हमारा कंपनी है तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड, जहाँ पे अगेन कोल इंडिया, गेल और RCF जो बॉम्बे में है फर्टिलाइजर कंपनी, ये अलॉन्ग विथ FCI मिलके एक कोल टू गैसिफिकेशन करके और सिन गैस से यूरिया बनाने का प्लांट लगा रहे हैं। दिस इज ओनली ऑफ इट्स काइंड और दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। अगर ये प्लांट अभी इट इज़ अंडर द कंस्ट्रक्शन इज अंडर प्रोग्रेस, करीब 60% कंप्लीट हुआ है। आई एम होपफुल दैट इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड सून। एंड इसका जो यूरिया बनेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर, बिकॉज हमारा पास जो इतना कोयला है, हम इस कोयला से सिंध गैस का रूट से यूरिया बनाएंगे। राइट नाउ इंडिया इज इंपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ LNG टू सपोर्ट ऑल आवर फर्टिलाइजर प्लांट्स। सो जो कोल इंडिया का जो इनिशिएटिव्स है, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव्स है। दे आर वेरी इनोवेटिव, दे आर वेरी नॉवेल आइडियाज़ में ये लोग काम कर रहे हैं। एंड इस एरिया में आई कैन टेल मिस्टर तायल, WCL का कुछ इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है। लाइक जैसा आपका बैम्बू का है, आई थिंक दिस बैम्बू कैन बी यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर डीजल, दैट विल बी नोन एज ए ग्रीन डीजल। उसमें कोई फॉसिल कंपोनेंट नहीं रहेगा। सर, क्रिटिकल मिनरल्स, कोल गैसिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी तथा थर्मल पावर के क्षेत्र में कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनी द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्यों के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं। क्रिटिकल मिनरल जो है, हम लोग क्रिटिकल मिनरल का अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। हमको चाहिए लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, ग्राफाइट, ये सारे चीज़ चाहिए हमको लिथियम बैटरी बनाने के लिए। सो अभी once we get this lithium from whichever source, whether it is in India or it is overseas, once we have the lithium hydroxide, ultimate our goal is to make cells, whether it is NMP cells हो गया या LFP cells हो गया, ये सेल बना के उसको हम बैटरी बनाएंगे। एंड ये भी कोल इंडिया डिसाइड किया है कि हम लोग खाली मिनरल्स लेके आने में we are not going to be satisfied. We want to get into manufacturing of lithium battery, because हमारे पास इतने व्हीकल्स है जिसको आगे जाके आज नहीं तो कल ये सारे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने वाले हैं।
So having such a number of captive vehicles under us, it is always a good decision to get into manufacturing of lithium battery. सिमिलरली बाकी चीज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। कोल गैसिफिकेशन का अंदर हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है विथ BHEL, उसमें द कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड, द नेम ऑफ द कंपनी इज BCGCL। ये लखनपुर में काम कर रहा है। उसके लिए करीब करीब 12,000 करोड़ का जो हम लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें से 4,000 करोड़ का टेंडर तो हो चुका है। एंड जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है गेल के साथ, उसका एग्रीमेंट साइन हुआ है 5 अगस्त 2024। आई थिंक आप देखेंगे नेक्स्ट 2 महीने में उसका भी टेंडर आ जाएगा मार्केट में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग MOU साइन करने वाले हैं इस महीना। सो इट टेक्स 2 to 3 months टू फॉर्म द JV एंड गो फॉरवर्ड। थर्मल पावर प्लांट में मैं बता चुका हूँ। तो और चौथा रहा जो सोलर में ऑलरेडी हम लोग 110 मेगावाट कमीशन कर चुके हैं। इस बार 450 मेगावाट कमीशन करने वाले हैं इन दिस ईयर। जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला चीज़ है कि हम लोग 300 मेगावाट का जो सोलर पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट हम जीते हैं थ्रू बिडिंग रूट इन गुजरात, वो आपका आ रहा है, उसका टेंडर अभी चल रहा है। दूसरा जो है, अभी हम एक बड़ा JV साइन करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जिसका तहत हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ज़मीन देंगे। हम वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगा के उसका जो पावर बनेगा हम राजस्थान गवर्नमेंट को ही सप्लाई कर देंगे। उसका अंदर वी आर गोइंग टू सेट अप ए प्रोजेक्ट ऑफ 2000 मेगावाट। सो इस काफ़ी बड़े बड़े काम हम लोग करने वाले हैं। सर, कोल इंडिया की मध्य भारत में स्थित अनुषंगी कंपनी WCL ने पिछले वर्ष कोयला उत्पादन, प्रेषण, OB रिमूवल तथा अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। WCL की इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं तथा बिजनेस डेवलपमेंट के लिहाज से इन उपलब्धियों का उद्योग के विकास में क्या महत्व तथा योगदान है? WCL यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड is one of the best managed subsidiary of Coal India Limited, and I give lot of credits to Mr. Dwivedi, the CMD, and उनके other directors including Mr. Anil Singh, who is a dear friend of mine, and Mr. Vikram Ghosh, the Director Finance of WCL. ये तो नॉर्मल उनका कोल प्रोडक्शन में जो कर रहे हैं, बट my hats off to them because of the initiatives they are taking in diversification activities. And the maximum credit I give to them for creating a carbon sink by planting bamboos, which can be further utilized to manufacture green diesel. उसके लिए मेरा लास्ट टाइम सिंह साहब से बात हो गया है. So we are trying to get a partner or technology supplier who can convert this bamboo to diesel. That will be very good initiative from a coal company. इसको छोड़ के आई नो दे आर कन्वर्टिंग OB to sand, they are doing coal neer, they are doing eco tourism, and besides that one more credit I would like to give them because of the initiatives they have taken to set up this coal gasification plant near Chandrapura. So this is going to be another game changer because once it becomes successful, this will open vistas for setting up many more coal gasification plant all over the country. So my kudos to WCL for all the good jobs or good activities or initiatives they are taking in the for diversification of WCL, and I wish them all the best. सर, WCL संवाद मंच से कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? I just want to say few things. देखिए, this world is dynamic and we have to create a world not only for ourselves but for our future generations. So for sustainability, we have to work in the direction of decarbonization, environment protection, SDG, that is sustainability development goals, so which I know WCL is doing. So मेरे को 2 एडवाइस देना है. I mean we should have a mantra of 3 A's. वो 3 मंत्र क्या है? वी हैव टू कीप आवर सेल्फ एजाइल. आई मीन हम लोग को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि जब जिस डायरेक्शन में दुनिया चलेगी हमको उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज डिमांड कुछ है, कल को डिमांड कुछ दूसरा हो जाएगा. सो वी हैव टू
understand that, make ourselves not only agile but also to adaptable. If new technology आ रहा है तो we have to adapt the new technology and acquire the skill set to to proceed further. And third thing, we have to keep ourselves aligned to the requirement of the nation, for the company and for the individual in that order. So मेरे आपको यही सलाह है कि WCL also should work in that direction. And मैं और एक चीज़ आपको सबको बोलता हूँ, this world is all about exploit and evolve. मैं जो आपका हाथ में है, जिसको आप जितना निचोड़ के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारा काम है. दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटिंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग. सेकेंड थिंग इज इवॉल्व. जहाँ पे नहीं है, जैसे कल ये दुनिया जा रही है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये दुनिया जा रहा है टुवर्ड्स बैटरी. सो वी हैव टू ऑल्सो कीप आवर सेल्फ ट्यून्ड टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, दैट कि जब दुनिया मूव कर जाए हाइड्रोजन एंड लिथियम बैटरी में, हम लोग भी उसी डोमेन में रहें, सो दैट कि वी आर आवर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए. आपका ये जो प्रयास है या इनिशिएटिव है, इसके लिए मैं WCL का मैनेजमेंट को, खास करके आपका जो बोर्ड मेंबर्स हैं, CMD हैं एंड मिस्टर तायल जी हैं एंड तायल जी का टीम, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. दिस एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव, बिकॉज मेरे को लगता है कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू कन्वे थिंग्स, टू कीप द पीपल्स मोटिवेशन हाई, एंड इट वर्क्स एज ए सोल्यूशन. इसका जैसा दवा आपको कहीं नहीं मिलेगा. सो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट पैनाशिया जैसे. सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे लोग काफ़ी दूर दराज जगह में हैं. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सेंड देम मेल्स और कीप टच विद देम. बट ये जो माध्यम है, जो आप जो कर रहे हैं, आई थिंक आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल ऑफ कोल इंडिया. दिस इज एन एक्सेलेंट मीडियम टू रीच आउट टू पीपल. सो आई विश आपका जो ये इनिशिएटिव है, ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग इट एंड कीप फ्लोरिशिंग. एंड आपको इसको बढ़ाना है, इसका पैमाना को आगे ले जाना है. सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए. इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. नमस्कार. साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया. इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं. नमस्कार.